जी दोस्तों, 2020 के पेपर शुरू करते हैं। 2019 का हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिगर वर्ड्स। देखिए फिर से वो वर्ड आ गया मैंडेटरी। ठीक है, फिर गलत साबित। दूसरा, एग्जैक्ट पीरियड और टाइम दिया होता है किसी चीज़ के बारे में कि 3 मंथ ही हैं, ये भी गलत होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप तो उसमें कुछ डेटा दिया हुआ है अलॉन्ग विद वर्ड्स लाइक मोर देन एंड एटलीस्ट। इस तरह की चीज़ें सही होती हैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ में बात कर रही है। मोर देन, एटलीस्ट और कोई डेटा दे दिया तो डेटा हमेशा रॉन्ग नहीं होगा। एब्सोल्यूट डेटा दे देगा तो रॉन्ग हो सकता है, बट अगर जैसे शब्द जोड़ देगा मोर देन एटलीस्ट तो पॉसिबिलिटी में बात हो रही है, तो वहाँ पे सही होने के चांसेस हैं। फिर डिफाइन समथिंग, जैसे हमने बोला था लास्ट के अंदर भी कि जब भी डिफाइन करने की कोशिश करता है किसी चीज़ को मोस्टली रॉन्ग कर देता है। मेंशन समथिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी गलत कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर समथिंग, ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है तो भी मोस्टली गलत हो जाते हैं। जैसे 3 पार्लियामेंट सेशन के बारे में बताया, लास्ट में हमने बताया था कि 5 अमेंडमेंट्स के बारे में बताया, वो भी गलत था। हिंदी इंग्लिश वर्ड एसोसिएशन भी आप कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिलेगी। जैसे बनिया शब्द का इंग्लिश में मेंशन था बनियान, और आप वहाँ पे आप देख सकते थे कि इट इज़ अ ट्रेड ऑफिशियल, उसके साथ आपको एसोसिएट कर सकते थे हिंदी में जाके। क्वेश्चन नंबर मैंने ये दिए हुए हैं, आपका आपका काम है इन क्वेश्चन को खोल के देखना। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट्स आर ऑफन क्वालिफाइड विद वर्ड्स लाइक स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली टू ट्विस्ट फैक्ट्स। जब भी स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया होगा उस स्टेटमेंट के अंदर तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के अंदर ये लोग बहुत चेंजेस करते हैं कि जो लॉन्ग रेंज वाली चीज़ है उसको शॉर्ट रेंज का बता देंगे और जो शॉर्ट रेंज वाली है उसको लॉन्ग रेंज का बता देंगे, तो वर्ड ट्विस्टिंग बहुत होती है, ध्यान रखें इस चीज़ का। यूजेस लिमिटिंग वर्ड्स, किस चीज़ को लिमिट कर रहा है पॉसिबिलिटी की, किसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को, तो फिर वो गलत होगा। कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है, उसको लिमिट कर रहा है तो ये क्वेश्चन गलत होगा। वैक्सीन और एनी मेडिफिकेशन बोलता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी एलोपैथिक चीज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वैक्सीन में भी साइड इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स डिस्टिंग्विश बाय वर्ड्स लाइक अनलाइक। जब भी ऐसे अनलाइक करके दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर रहा हो, कंपेयर कर रहा हो, तो आप देखोगे कि मोस्टली वो गलत होती हैं क्योंकि वो ट्विस्टिंग हो जाती है। जो दूसरा फैक्ट था वो पहला था और जो पहला है वो दूसरा फैक्ट होगा। ऑल्सो रिमेंबर द इन क्वेश्चंस विद मोर देन 3 स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव जो है वो लेस लाइकली आंसर होता है। जैसे कि आप इन सब क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 46 में, 60 में, 61, 66 और 84, इन सब क्वेश्चन को आप खोल के देखिएगा। जहाँ पे भी 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिए, 3 से ज़्यादा दे दिए, वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, वेरी लेस लाइकली टू बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा, स्टेडीली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमने 2019 में ही बात करी, वहाँ पे भी गलत दिया था। कंपेरेटिव स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होते हैं, 2019 में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ही बता दिया है। स्टेटमेंट विद वर्ड्स लाइक वन ऑफ दी, जब भी ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है ना कि वन ऑफ दी, तो पॉसिबिलिटीज़ में बात कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ में बात कर रहा है मतलब सही होगा। फिर एक 60 वाला जो क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 62, प्लेइंग विद वर्ड्स। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्ले करता है वर्ड्स के साथ, जैसे कि लोअर और हायर। जो हायर है उसको लोअर बता देगा और जो लोअर है उसको हायर बता देगा। ठीक है, ये भी आप देखोगे कि मोस्टली गलत कर देता है। कंसिस्टेंटली और स्टडीली इंक्रीजिंग, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। स्टडीली इंक्रीजिंग यही बता ही दिया मैंने आपको, ये गलत होता है। एब्सोल्यूट फैक्ट्स रिगार्डिंग लार्जेस्ट ट्रेड विद पर्टिकुलर कंट्री, ये भी गलत दिया था, क्वेश्चन नंबर 64 में जाके देखिएगा। एब्सोल्यूट फैक्ट रिगार्डिंग आरबीआई की पॉलिसी, ये भी गलत देता है, ये कई बार गलत देता है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है एनी और नेवर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में, एब्सोल्यूट फैक्ट रिगार्डिंग एनी स्टेट, कि पर्टिकुलर स्टेट इज हाईएस्ट और लोएस्ट इन समथिंग। मैंने बताया ना कि हाईएस्ट और लोएस्ट में बहुत ज़्यादा एग्जामिनर खेलता है, जो लोएस्ट होगा उसको हाईएस्ट कर देगा, जो हाईएस्ट होगा उसको लोएस्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 73, प्रीवियस ईयर थीम्स बहुत बार रिपीट होती हैं, जैसे पापी कोंडा वाला था, सत्यमंगलम है, ये 2017 में पूछा गया था, ये सी पहले पूछा गया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि किस ऑप्शन के पास आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन फ्रॉम फेवरेट थीम्स, हमेशा एग्जामिनर पूछता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 79 में भी ये चीज़ दी हुई है। आप क्वेश्चन को देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 86, कंपेरेटिव स्टेटमेंट,
ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं सेट ए के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, सेट ए 2020 का, ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको देख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अभी ये ट्रिक मेरी है, अभी ये ट्रिक आपकी नहीं है। आपको इस ट्रिक को अपनी बनानी है और इससे फ़ायदा लेना है तो आपको पेपर को देखना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 89, लिमिटिंग द एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मैंने बताया कि किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को की पॉसिबिलिटी को लिमिट करता है तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 89, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे मैंने हर बार बात करी, पिछली बार के पेपर में भी बात करी, इस बार भी 3-4 बार अभी तक कर चुका हूँ बात, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी। प्लीज़ इन वर्ड्स को देखिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।